नमस्कार, आप देख रहे आर्य न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बढ़ते हैं बुलेटिन खबरों की तरफ। देश की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी आज काशी पहुंचेंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद 18 जून से उनका 2 दिवसीय वाराणसी दौरा होगा। प्रधानमंत्री सेवापुरी विधानसभा स्थित मेहंदीगंज में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही दशमेश्वर घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की लगभग 20,000 करोड़ की 17वीं किस्त भी जारी करेंगे और स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को सर्टिफिकेट भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मेलन में 50,000 किसानों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है। ओडिशा के बालासोर शहर में 2 समूहों के बीच झड़प के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं शहर के कुछ संवेदनशील इलाकों में जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा भी निलंबित कर दिया है। प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया है। पुलिस ने बताया कि 17 जून की मध्य रात्रि से 18 जून की मध्य रात्रि तक शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने बालासोर के जिलाधिकारी आशीष ठाकरे से बात कर स्थिति को तत्काल नियंत्रण में लाने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि शहर में एक समुदाय के कुछ लोग बात पर आपत्ति जताकर धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। इस घटना के बाद दोनों पक्षों में पथराव और झड़प होने लगा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामला शांत कराया। घटना के बाद हिंसा न फैले, इसके लिए एहतियातन प्रशासन ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत रहने के लिए कहा है। देश में नीट की परीक्षा पर विवाद बढ़ता जा रहा है। नीट की परीक्षा पर सियासत भी गर्मा गई है। जहां एक तरफ देश भर के छात्र मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा दोबारा करवाई जाए, वहीं अब आम आदमी पार्टी भी इस विवाद में कूद पड़ी है और नीट परीक्षा के मुद्दे पर आज आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है, जिसमें सांसद से लेकर विधायक और पार्षद भी शामिल हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 19 जून को पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वहीं नीट परीक्षा घोटाले पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। करोड़ों माँ बाप चिंता में हैं कि अगर इतनी प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मेडिकल की परीक्षा में धांधली हो गई तो देश का भविष्य क्या होगा। अगर 50 लाख रुपए देकर प्रश्न पत्र ही मिल जाता तो उनके बच्चे मेहनत क्यों करेंगे। हमारी मांग है कि सरकार इस मामले में फैसला ले और इस ओर ठोस कदम उठाए। लोगों के बच्चे आज 12वीं में हैं, 11वीं में हैं, 10वीं में हैं। ऐसे करोड़ों माँ बाप चिंता में हैं कि अगर इतने बड़े विश्वसनीय प्रतिष्ठित मेडिकल के एग्जाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा और उनके बच्चे क्यों मेहनत करें। अगर 50 लाख रुपए दे के क्वेश्चन पेपर ही मिल जाता है तो उनके बच्चे मेहनत करेंगे तो डॉक्टर कब बनेंगे। तो आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि केंद्र सरकार इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच कराए। सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ क्यों करेगा देश के अंदर, सरकार क्यों है। सरकार इसके ऊपर फैसला ले और इसके ऊपर। वहीं नीट परीक्षा मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है। बिहार में इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्न पत्र लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि रविंद्र वायकर पहले शिवसेना में थे, लेकिन ईडी और सीबीआई के डर से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्हें पहले अपने खिलाफ लगे ईडी केस के बारे में बात करनी चाहिए, उसे क्यों रोका गया। हमने ईवीएम पर नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हमने रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ सबूतों के साथ सवाल उठाए हैं। रविंद्र वायकर लोकसभा नहीं पहुंच पाएंगे।
को ये जो आदमी है, क्या नाम उसका बोला आपने? रविंद्र। हाँ, वाइटकर, वो शिवसेना में था। ये आदमी शिवसेना से 3-4 बार बीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन गया, ज्यादा एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, सब कुछ हो गया। उद्धव जी के बहुत ही करीबी थे। ईडी और सीबीआई के डर से भाग गया। हमारे जैसे लोग हैं, हम डरे नहीं, हम शिवसेना के, हम पार्टी में ही रुके हैं, ना जेल को डरे ना कार्रवाई को डरे। लेकिन ये डरपोक आदमी भाग गया। तो अभी हमें क्या ज्ञान दे रहा है ईवीएम के बारे में? आपके ऊपर ईडी की जो केस चल रही है उस बारे में बताइए, वो केस क्यों रुकी है? तो ये सब जो है अभी धीरे धीरे पता चलेगा क्या है। हमने ईवीएम खालिस्तान समर्थक आतंकी पन्नू की हत्या की असफल साजिश रचने के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को सोमवार को अमेरिका के मैनहट्टन के संघीय अदालत में पेश किया गया। इस दौरान गुप्ता ने हत्या की साजिश रचने के आरोपों से खुद को निर्दोष बताया। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी ने गुप्ता पर भारत सरकार के आदेश पर अमेरिका में पन्नू की हत्या का साजिश रचने का आरोप लगाया है। अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर बीते साल चेक गणराज्य ने निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था, जहां से 14 जून को अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था। दक्षिणी न्यूयॉर्क के संघीय अदालत में मजिस्ट्रेट ने 28 जून को होने वाली सुनवाई तक उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया है। गुप्ता के वकील ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है। वहीं संघीय न्यायालय में अभियोग से पहले निखिल गुप्ता के वकील ने कहा कि यह हमारे दोनों देशों के लिए एक जटिल मामला है। उन्होंने आगे कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रक्रिया की शुरुआती दौर में निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें। इस मामले में पृष्ठभूमि और विवरण सामने आएंगे जो सरकारी आरोपों को पूरी तरह से नई रोशनी में ला सकता है। बिहार के भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्रा ने अपने एक बयान में कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और हर तरफ नौकरी की भरमार है और रोजगार की बहार है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार नौकरी देने का नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। प्रभाकर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन मोड में 7 निश्चय पार्ट 2 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक साल में करीब 4.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी और 11 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, हर तरफ नौकरी की भरमार और रोजगार की बहार है। चुनाव के दौरान नौकरी देने का ढोल पीटने वालों को अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जंगल राज के युवराज लोकसभा चुनाव के दौरान नौकरी देने का राग लापते रहे, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एनडीए सरकार नौकरी देने का नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन मोड में 7 निश्चय पार्ट 2 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। एक साल में करीब 4.5 लाख नौकरियां दी जाएगी और 11 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। जंगल राज के युवराज के झूठ। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में घायल पीड़ितों से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज्यादातर घायलों की स्थिति में सुधार हुआ है। 3 घायल आईसीयू में हैं और 1 बच्ची पीआईसीयू में है। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि मानवीय गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये समय ऐसा नहीं है कि हम इसमें राजनीति करें या एक दूसरे पर सवाल उठाएं। हम नहीं चाहते कि इस समय कोई राजनीति हो। लगभग जो लोग इंज्योर्ड हुए थे, लगभग 47 के करीब, ज्यादातर लोगों की स्थिति सुधर रही है, सुधार बहुत हुआ है। और 3 अभी तक आईसीयू में है, 3 पेशेंट अभी तक आईसीयू है और 1 बच्ची पीकू में है। 3-4 के अलावा बाकी सब लोग बहुत जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। देखिए, पहली बात यह है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये समय अभी ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिक्स करें और एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाएं। ममता बनर्जी जब ओछी पॉलिटिक्स ऐसे कर रही है, हमें जवाब देना पड़ रहा है और हम सॉरी के साथ जवाब दे रहे हैं। अभी तो एकदम हम पॉलिटिक्स पसंद ही नहीं करते, इस समय पॉलिटिक्स वो चाहते ही नहीं। लेकिन अगर वो बोल रही है तो उनसे थोड़ा पूछिए ना। तो वो रेल मंत्री रही, उनके बाद उनके पार्टी के 2 रेल मंत्री रहे। इन तीनों के समय की
राहुल गांधी के रायबरेली से अपनी सांसदी जारी रखने और वायनाड सीट से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद से रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद बने रहने और प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कार्यालय में जमा हुए और जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। ये फैसला जैसे हम लोगों ने टीवी पे देखा, रायबरेली का आम जन बहुत ही खुश हुआ है। कांग्रेस के लोग तो खुश ही हैं, लेकिन रायबरेली का आम जन, मजदूर, व्यापारी, किसान सभी खुश हैं कि फिर से सोनिया गांधी जी के पास जो अभी तक हमारी सांसद थी, फिर से उस परिवार से हम सब लोग जुड़े रहेंगे और राहुल गांधी जी रायबरेली से प्रतिनिधित्व करेंगे। तो लोगों ने आज इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी और सोनिया गांधी जी का समय देखिए, आज राहुल जी के इस फैसले से, कांग्रेस के इस फैसले से रायबरेली में उत्सव का माहौल है। पटाखे दागे गए, फुलझड़ियाँ बांटी गई, मिठाइयाँ बटी, एक दूसरे को लोग गले मिले और एक उत्साह का। भीषण गर्मी से बिजली और पानी को लेकर संकट के बादल छाए हुए हैं। बिजली और पानी की कमी से परेशान होकर बिजनौर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिजनौर के नजीबाबाद में बिजली और पानी न आने से हाहाकार मचा हुआ है। लोग ईद के त्यौहार पर भी पानी की बूंद बूंद को तरसते रहे। वहीं नगर पालिका के नलकूपों पर रखे जनरेटर 100 पीस बने हुए हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से है, जहां एक फैब्रिक कंपनी में काम करने वाली एक 18 साल की युवती सपना ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि बुधनी तहसील के सनखेड़ी गांव की दो बहनें एक फैब्रिक कंपनी में काम करती थीं। दोनों बहनें बुधनी में किराए के मकान में रहती हैं। छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि आप बाजार से समोसा लेकर आएं। जब बड़ी बहन वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी बहन ने फांसी लगा ली है, जिसकी सूचना पुलिस और उसके परिजनों को दी गई। जिसके बाद परिजन सपना को वर्धमान अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसे वहां भर्ती नहीं किया गया। जिसके बाद उसे नर्मदापुरम जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच में जुटी है। ये कह सकते हैं सर, हम गाँव पे रहते हैं और ये लोग यहीं पे रहते थे किराए से। कितने दिनों से वर्धमान में? ये अभी उसको करीब 10 महीने हो गए, 8 दिन। अक्टूबर से थी ज्वाइनिंग, अगले 23 अक्टूबर 2023। जानकारी कुछ सामने आई? कुछ सुसाइड नोट वगैरह मिला है? नहीं, हम तो हॉस्पिटल में फोन लगाया था लड़कों लोगों ने। जी, अभी हमारे अस्पताल में एक हैंगिंग का केस आया है 8:55 पे। एक 18 वर्ष की युवती जिनका नाम है सपना सलाम, उनके पिताजी का नाम है रवेंद्र सिंह सलाम, एवं वो वर्धमान फैब्रिक्स में काम करती थी। उनके स्वयं उनका जो घर है वो घर सनखेड़ी बुधनी से बिलोंग करती है, उनका गांव है, एवं वो बुधनी में एक गुरु बाबा कॉलोनी है, वहां पे रहती तो वहीं पे ही उनने स्वयं घर पे उन्हें फांसी लगाया है, जैसे कि परिजन द्वारा बताया गया है। और हमारे चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के जैतवाड़ा कस्बे में 100 रखकर परिजनों सहित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बीते दिन सतना रेलवे ट्रैक में ट्रेन से कटकर गलबल के रहने वाले युवक पुष्पेंद्र प्रजापति ने अपनी जान दे दी थी। मौके पर सतना सीएसपी महेंद्र सिंह और जैतवाड़ा तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। परिजन और ग्रामीण जैतवाड़ा कस्बे के मुख्य सड़क पर 100 रखकर चक्का जाम कर सतना सिटी कोतवाली में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक मुकेश सुमन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। परिजनों के अनुसार उप निरीक्षक मुकेश सुमन की प्रताड़ना के चलते पुष्पेंद्र ने अपनी जान दे दी थी। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां मृतक गौरव के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ के अंबेडकर पार्क घंटा घर पर मृतक के परिवार वालों को न्याय दिलाने अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। बीते दिनों थाना अकराबाद क्षेत्र के बहादुरगढ़ी में गौरव की हत्या हुई थी।
उसी को लेकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। की हत्या का प्रकरण इस प्रकार है कि गौरव को 31 तारीख को किडनैप किया गया था। एक मामूली विवाद को लेकर के जातीय हिंसा को मोहरा बनाते हुए 31 तारीख को उसे किडनैप कर लिया गया है। उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा कि उसका अपहरण कर लिया गया है, उसका मर्डर कर देंगे, लेकिन पुलिस टालमटूल करती रही और पुलिस सिर्फ गुमशुदगी उन्होंने लिखी। 3 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिलती है और उसकी जो डेड बॉडी जब गौरव की मिलती है तो इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड था कि मानवता की आत्मा शर्मसार हो जाए कि उसकी आंखें निकली हुई थी, उसकी जीभ कटी हुई थी, उसका गुप्तांग कटा हुआ था, गला दबा करके उसको मारा गया था। इतनी बड़ी बहसी दरिंदों ने दरिंदगी की हद पार करते हुए उसकी हत्या कर दी और ऐसी हत्या करने वाले अपराधियों के खिलाफ पुलिस अब तक हाथ। देश के कई शहरों के साथ ही उत्तर प्रदेश भी इन दिनों भीषण लू की चपेट में है। हीट वेव से लोग परेशान है। मानसून भी लेट है। बीएचयू के मौसम विभाग विज्ञानी प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यूपी में आमतौर पर 18 जून को मानसून आ जाता है, लेकिन इस बार 16 दिन से यूपी से 700 किलोमीटर दूर मानसून बंगाल बिहार के बॉर्डर पर अटका हुआ है। अगर मानसून 1-2 दिन में चलता भी है तो कम से कम 8 से 9 दिन लेट हो सकता है, यानी 26 जून के बाद ही मानसून यूपी पहुंच पाएगा। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने बताते हुए कुछ इलाकों में प्री मानसून एक्टिव हो गया है, इसलिए छिटपुट जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि सोमवार शाम झांसी, अलीगढ़ और आगरा में प्री मानसून के प्रभाव से ही बारिश हुई। पूर्वी यूपी में भी प्री मानसून से कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। हालांकि ये तय है कि पूरा प्रदेश अगले 5 से 10 दिन हीट वेव की चपेट में रहेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार को पूरे प्रदेश यानी 75 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में पारा 47 डिग्री के ऊपर रहा। प्रयागराज लगातार चौथे दिन सबसे गर्म रहा। वहीं यहां तापमान सामान्य से 8.7 डिग्री ऊपर यानी 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में सबसे गर्म रात सोनभद्र की रही। पारा 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।